4 और ये उल्टा पिरामिड बनाया प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए, बढ़िया सा। अब आइए जरा पैनल को दिखाइए, पैनल के साथ साथ लेकर आइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली फार्मा में एक अच्छा बूस्टर डोज मिला है एंड वहीं पर मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस ट्राई करने चाहिए मोमेंटम के लिहाज से भी एंड पोर्टफोलियो के लिहाज से भी। मुझे लग रहा है यहाँ पर डिवीज लैब का डेटा काफी शानदार था कल के सत्र में। डिस्पाइट ऑफ वोलेटिलिटी इसने 6000 के लेवल को डिफेंड किया था। क्लोजिंग बेसिस पे भी लगभग अराउंड 6100 के आसपास की एक क्लोजिंग अटेम्प्ट की थी। जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड यहाँ से कल्मिनेट हो जाए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन होगी 6185 के लेवल को छूने की, तो इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पर डिवीज लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 6025 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पोजीशन को 6185 के आसपास रिव्यू करना है। अगर मार्केट ने साथ दिया तो मे बी 6260 तक की भी रैली बन सकती है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी डिवीज लैब के फ्यूचर्स में। डिवीज लैब्स के फ्यूचर्स में शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की, लॉन्ग या शॉर्ट सचिन के? लॉन्ग की बात, लॉन्ग ठीक है। चलिए फार्मा में थोड़ा सा फिर भी लॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पे। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्वीट क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरू जी, यहाँ पर एपेक्स हमने कल डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है वहीं पे कंटिन्यूटी है। एक अच्छा स्टेबल प्राइस एक्शन कल के सत्र में भी नजर आया था, तो यहाँ पर ही मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस आपको बढ़ाने चाहिए। स्टॉप लॉस जो हमने मेंशन किया था लगभग अराउंड 260 के आसपास का प्लेस था, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट फिलहाल पोजीशन है, अगर एक डिक्लाइन मिल जाती है तो 288 तक खरीदारी की जा सकती है। फ्रेश स्टॉप लॉस होगा अराउंड 284 का एंड ऑन द हायर साइड पोजीशंस को 340 के आसपास रिव्यू करना है। ओके चलिए ये होगा एपेक्स प्रेजेंट। बीएल ले लेते हैं 1% ऊपर। सचिन जी, एक शॉकर था, आई मीन डिफेंस के लिए कर, एक कोलैप्स हुए सारे डिफेंस स्टॉक्स, लेकिन 430 मोर और लेस अर्निंग से पहले जो ब्रेकआउट जोन था बीएल का, इसने उसको होल्ड किया। अगर 430 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करता है, 425 होल्ड करता है, तो आपका बीएल पे टेक क्या रहेगा? वीरू जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते में भी हमने इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एक बुलिश कॉल दिया था लगभग अराउंड 460 के लक्ष्य के लिए एंड लेवल काफी सही है। मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। ऑन द लोअर साइड अगर स्लिपेजेस होते भी है तो आई थिंक 416 18 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस है, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पर आपको प्लेस करने चाहिए एंड एक अच्छा कंफर्मेशन आ सकता है 435 436 लेवल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डिक्लाइंस हेल्दी है, यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। 418 का आप स्टॉप लॉस लगाए एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 446 के आसपास रिव्यू करें। ओके बीएल। चलिए सचिन आपका ट्रेड? जी, आई थिंक काफी बड़ी गिरावट भारतीय एयरटेल में हुई है, बट कल की जैसे प्राइस एक्शन इवॉल्व हुई है, एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 1980 के ऊपर होगा। बट फिलहाल जैसे शुरुआत हुई है, हो सकता है कि अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आए 1930 के आसपास। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1937 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1980 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2010 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने भारतीय के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय इनफैक्ट डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ है, निचले स्रोत से रिकवरी। और कल याद है मुझे सेलिस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आउट परफॉर्म की कॉल के साथ आई थी, 2285 के टारगेट आए थे। ठीक है, नुवामा वेल्थ स्क्रीन पर यहाँ पर अच्छी तेज़ी डेज हाई पर 2% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है और सभी ने कहा था कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज पे ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। आज रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। सचिन जी, आप देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर को क्या लगता है यहाँ पर आज के हिसाब से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो मुनाफा बनने का कितना चांस? श्रेया, आई थिंक रिकवरी सिग्निफिकेंट है बिकॉज पिछले जो प्रीवियस डे स्विंग लो था उसे अभी तक इसने डिफेंड किया है। 1210 का मुझे लग रहा है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल सस्टेन हो जाता है तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी हो सकती है। 1400-1420 के लिए वेल पोजीशनड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बायस आपको लॉन्ग साइड पे ही रखना है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करे 1205 पर। ओके चलिए मीन भाई सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी, आप ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं?
वीरू जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में नजर आ रहा है। एक 4 हफ्तों का क्लस्टर का ब्रेकडाउन है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 को भी इसने ब्रीच किया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने की तैयारी हो, जो लगभग अराउंड 928 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, ये डिस्क्लोजर होगा कि श्रीराम फाइनेंस के 1000 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह है। लगभग अराउंड 50 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 37 पे लगाना है एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पोजीशंस को 82 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे भी पुट लेने की बात हो गई। तो धमाकेदार ऑप्शन में चोला फाइनेंस के पुट, श्रीराम फाइनेंस के पुट, फाइनेंशियल स्पेस से 2 काउंटर्स आ गए और साथ ही सचिन के पास एक ट्रेडर, सचिन क्या पे किया? अनुज जी, यहाँ पर डिक्सन में अच्छा रिवर्सल है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया था। आज वापस इसी पर्टिकुलर लेवल से घूम रहा है। डेटा के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है। 10,850 से लेके 11,200 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी डिक्सन टेक के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 10,330 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। मेरे कई बार क्या होता है ना, आपको थोड़ी सी रिग्रेट होती है। मैंने आज सुबह डिक्सन टेक बिग स्टॉक्स में लिया था ग्रीन में, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने छोड़ दिया। आशीष बहेती जी और रमेश सेठ जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। गाबा सर, सचिन जी, चंदन जी, सनी जी, आप सबका शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लीजिए। वीर और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।